पालिका के लिए एक अच्छी खबर से नीमच नगर पालिका को ईंट भट्टा जमीन प्रकरण में एक बड़ी जीत मिली है। जी हां, ग्वालटोली के सामने स्थित 125 बीघा जमीन पर अब नगर पालिका का कब्जा होगा। ईंट भट्टा संचालकों के दावे को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है और यह बड़ी जीत दिलाई है वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने। नीमच जिला न्यायालय ने नगरपालिका के पक्ष में एक बेहद और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और यह फैसला है ईंट भट्टों की बेशकीमती भूमि का। ग्वालटोली के सामने पाटीदार छात्रावास से लेकर स्पेंटा पेट्रोल पंप तक फैली करीब 125 बीघा जमीन पर अब नगरपालिका का आधिपत्य होगा। इस 125 बीघा जमीन को लेकर ईंट भट्टा संचालक पिछले 20 साल से नीमच जिला कोर्ट में केस लड़ रहे थे, जिसको लेकर नीमच जिला न्यायालय द्वारा ईंट भट्टा संचालक के दावे को खारिज करते हुए उनकी अपील को भी अस्वीकार कर दिया है और साथ ही नगर पालिका को निर्देश दिए कि वे अपनी जमीन का आधिपत्य लें। नीमच नगर पालिका को इस केस में बड़ी जीत दिलाई है वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने। अधिवक्ता दिनेश शर्मा के तर्कों से सहमत होकर जिला न्यायाधीश विवेक कुमार ने नगरपालिका के पक्ष में फैसला सुनाया। सालों से ईंट भट्टा संचालकों के कब्जे में उलझी करोड़ों की जमीन वापस मिलने के रास्ते खोल दिए। अधिवक्ता दिनेश शर्मा कहते हैं कि यह जमीन ईंट भट्टा संचालकों की कभी रही नहीं और न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होकर यह जमीन नगरपालिका के अधिपत्य की मानी और इस मामले में ईंट भट्टा संचालकों के दावे को खारिज कर दिया, साथ ही उसकी अपील भी अस्वीकार कर दी। अब नगर पालिका चाहे तो इस बेशकीमती जमीन पर अपना आधिपत्य ले सकती है और साथ ही नई योजनाएं संचालित कर सकती है। नीमच नगर पालिका की बेशकीमती जमीन जो सालों से ईंट भट्टे के कब्जे में थी, वो नगर पालिका उसे लगातार हटाने के प्रयास कर रही थी, लेकिन करीब 50 से ज्यादा ईंट भट्टा मालिक कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद यह मामला एक लंबे अरसे तक कोर्ट में चलता रहा। अब अंततः निर्णय नगर पालिका के पक्ष में हुआ है और इस पूरी लंबी लड़ाई को लड़ी है नीमच के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा जी ने। आइए जानते हैं किस तरह का फैसला कोर्ट ने दिया है। सर, सीटीवी में आपका स्वागत है। एक ईंट भट्टा की जो बेशकीमती जमीन है, तो एक बड़ा मामला लंबे समय से चल रहा है। आज कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन दिया है, मतलब पिछले दिनों दिया है, क्या डिसीजन हुआ? ये मुकदमा सिविल कोर्ट में 2005 से लंबित रहा। मेरे पूर्व भी नगर पालिका के अन्य अधिवक्ताओं ने भी इसमें मेहनत की। उसके बाद करीब 7-8 वर्षों से मैं इस मुकदमे के लगातार नगर पालिका की ओर से पैरवी कर रहा हूँ और तो इस दो मुकदमे ये नगर नीमच में सिविल न्यायालय में चले। एक संस्था ईंट भट्टा के नाम से था और एक विनोद कुमार आदि के नाम से था। इन दोनों मुकदमों में इनके द्वारा यह कहा गया कि ये सारी जमीनें करीब 200 सालों से इनके कब्जे में हैं और ये विरोधी आधिपत्य के आधार पर मालिक हो गए। नगर पालिका नीमच के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, शासन ने भी जवाब प्रस्तुत किया और उनके द्वारा ये कहा गया कि जमीन नगर पालिका की है और नगर पालिका द्वारा कभी भी इन्हें आवंटित नहीं की गई, न ही पूर्व से इनको आवंटित है। और कभी ये कभी इन्होंने किराया दिया है, लेकिन इसके अलावा इनकी मालिकाना हैसियत कभी नहीं रही। और ये ज़मीनें चूँकि शहर के मध्य में आ गई है, प्रदूषण होता है, जन स्वास्थ्य को हानि होती है और पूर्व में भी एसडीएम नीमच के यहाँ नगर पालिका ने इसी प्रदूषण के आधार पर आवेदन लगाया था। वो आवेदन स्वीकार हुआ और ये ईंट भट्टे हटाने का एसडीएम के द्वारा आदेश पूर्ण किया गया, जिसकी अपील भी निरस्त हुई। इसमें नगर पालिका के अधिपत्य की ग्वालटोली के सामने सर्वे नंबर 384 की 21 हेक्टेयर करीब 125 बीघा जमीन पर सालों से ईंट के भट्टे लगे हुए थे और बाद में ईंट भट्टा संचालकों ने इन्हें अपने अधिपत्य की बताकर कोर्ट की शरण में चले गए। नगर पालिका ने बार बार इस जमीन पर इनके कब्जे को हटाने की कोशिश की, लेकिन ईंट भट्टा संचालक माने नहीं और अंततः अब फैसला नीमच नगर पालिका के पक्ष में हुआ है। ये बता कि ये लोग जिन्होंने जो दावा करे थे वो कह रहे थे अंग्रेजों के समय ये जमीन उन्हें अलर्ट की गई थी। नगर पालिका ने ये जमीन उनकी प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश शासन और नगर पालिका प्रॉपर्टी यह साबित कर दिया कोर्ट में। जी हाँ, ये ज़मीन कभी भी अंग्रेज़ों के द्वारा किसी को आवंटित नहीं की गई थी और जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए तो समस्त ज़मीनें भारत सरकार में व्यवस्थित हुई। तत्समय में मध्य भारत था और पहले ये ज़मीनें ग्वालियर स्टेट को मिली, ग्वालियर स्टेट के बाद नगर पालिका नीमच को मिली। इस कारण से ये जो इनका दावा था कि अंग्रेज़ों ने इनको ज़मीन दी, ये सब गलत था। और माननीय सिविल न्यायालय ने और माननीय अपील न्यायालय ने जो अभी फैसले दिए हैं, उन फैसलों में ईंट भट्टे वाले इन सारी चीज़ों को सिद्ध नहीं कर पाए और माननीय उच्च न्यायालय के बहुत से न्याय दृष्टांत इस पॉइंट पर हैं कि नगर पालिका क्षेत्र की जितनी ज़मीन है वो नगर पालिका
की गई थी। यह आधार भी अधिवक्ता दिनेश शर्मा द्वारा कोर्ट में पेश किया गया, जो एक प्रमुख आधार बना। सर, जिला न्यायालय से पहले भी निचली कोर्ट में ये लोग केस हार चुके हैं और यहाँ इनका अपील के साथ दावा भी खारिज हो गया। जी हाँ, 2005 में इनका दावा खारिज हुआ था। मनोज कुमार जी राठी साहब सिविल जज क्लास 1 थे, उन्होंने इनके दावे निरस्त किए थे। उसके बाद इन्होंने अपील की माननीय जिला न्यायालय में, और अभी दिनांक 16 अगस्त 2022 को जिला न्यायाधीश महोदय श्री विवेक कुमार जी श्रीवास्तव सामने फैसले दिए हैं और इनकी अपीलें निरस्त की है। और ये माना है कि इनके जो दावे हैं चलन योग्य नहीं है, या ये दावे में जो आधार लेके आए वो सिद्ध नहीं कर पाए। इसी कारण से जो दावे इनके निरस्त किए गए थे उनकी पुष्टि की है अपील न्यायालय। जिला कोर्ट का फैसला आने के बाद अब नगर पालिका की नवगठित परिषद को चाहिए कि वही जमीन का अधिपत्य में लेकर शहर विकास के लिए एक नई योजनाएं संचालित करेंगे। तो ऐसा भी सुनने में आया कि इन सब ने अपने अपने हिसाब से प्लाट काट लेते और उस पर अपना मालिकाना हक जता दिया था। हाँ, तो दावे के आधार पर तो यही इन्होंने किया था, लेकिन न्यायालय ने इस चीज़ को माना नहीं। अच्छा। और इनका कोई दावा, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट नहीं है इनका, और लीगली इनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं, इसलिए किसी भी आधार पर ये मालिक नहीं है। अब नगर पालिका इस कोर्ट के बाद क्या एक्शन ले सकती है? ये तो नगर पालिका का और शासन का सोच है, क्योंकि बेशकीमती ज़मीन है, 125 बीघा करीब होती है ये, और मास्टर प्लान में है, इसलिए नगर पालिका और शासन इन दोनों का सोच अच्छा ही है। जनहित में ज़मीनें कहीं ना कहीं उपयोग में ली जाएंगी। ये लोग आगे क्या कर सकते हैं? ये लोग आगे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले नगर पालिका को कार्रवाई कर देना चाहिए। तो करना ही चाहिए। जी जी, मुझसे भी ओपिनियन ली जाएगी, मैं भी यही कहूँगा कि कब्जा लेना चाहिए। ठीक है। तो आप थे दिनेश शर्मा जी, नीमच के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिन्होंने नीमच नगर पालिका को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई है। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन है जो शहर के बीचों बीच है और सालों से ईंट भट्टेदारियों के कब्जे में है। अब कोर्ट ने आदेश साफ कर दिया है कि नगर पालिका इस जमीन को अपने अधिपत्य में लेकर कई लाभदायक योजनाएं बनाए, और मास्टर प्लान में वह जमीन बस स्टैंड के लिए आरक्षित की गई थी। एक नया बस स्टैंड और कई व्यावसायिक योजनाएं और आवासीय योजनाएं संचालित हो सकती है। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोनी।